सारे भाइयों ने राम राम। लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, सब अपने अपने घरों में जुटे हुए हैं और जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, सेवा कर्मी हैं, सुरक्षा में लगे हुए हैं, वो सब हमारा वो करने लग रहे हैं, सेवा करने लग रहे हैं। हम उन सब के धन्यवादी। हाँ, कई दिन हो गए आप लोगों से बातचीत करते हुए, तो बहुत अच्छा लग रहा है और समय का भी सदुपयोग हो रहा है। आज जो हम बातचीत कराएंगे आपस में, जो हमारी बातचीत की चर्चा का विषय है वो है गांव का लाल डोरा। आपने सुना होगा कि केंद्र सरकार ने फैसला लिया है अब लाल डोरे को ख़त्म कराया जाएगा। उससे पहले जो है आप ने बेरा होगा कि हरियाणा सरकार ने यह घोषणा पहले कर दी थी फरवरी के महीने में, और हरियाणा की तर्ज पर ही केंद्र सरकार ने भी फैसला लिया है। तो यू लाल डोरा के है और के इसके प्रभाव होंगे, इस पर आज हम बातचीत कराएंगे। सबसे पहले तो हमने लाल डोरा समझने की जरूरत है कि लाल डोरा है के। देखो, सब ने इस बात का बेरा होगा कि खेती जो है वो पहला काम धंधा था दुनिया का, और जिससे राजा महाराजा लगान लिया करते, और न्यू माने जावे है जो जमीन है वो राजा की हो है, और जो लोग उस पर काम करने लग रहे हैं वे राजा तो ही लगान देवेंगे। जमीन है राजा की है, मालिक राजा है। तो सदियां तय, हजारा साल तय, बिरन कितने साल तय चीज चाली आ रही थी। मुगलों का शासन आया, शेरशाह सूरी के टाइम पे सबसे पहले टोडरमल ने स्थायी बंदोबस्त कराया, जिसमें आप ग्रांड ट्रक रोड भी आपने सुना होगा, वो काटा। टोडरमल जो थे वो जमीनी उसके बहुत बड़े ज्ञानी ध्यानी आदमी थे। जमीन मापन के बारे में न्यूकैस का हाक भारत का पहला ऐसा आदमी था जिसने जमीन को मापया, सारा वो करे, और वे भूमि सुधार न्यू के न्यू अकबर ने जारी रखे, और टोडरमल को अकबर ने भी अपना मंत्री बनाया। फिर मुगलों के बाद आपने बेरा होगा शासन बदलते रहे, बीच में कई बार न्यून आया, फिर शासन, फिर अंग्रेज आ गए इस देश में। अंग्रेज आ गए, उनका भी जो मुख्य वो था, आय का साधन था, वो लगान था, कर था, और कर लिया जावा था किस पे? अगर जो जमीन है उस पर जो खेती करे हैं उस पर जो है कर लिया जाओगा, कर उड़े लिया जाया करता। तो अंग्रेजा ने, आपने अंग्रेजा का शासन देखा होगा, जो कानून, नए कानून नाम देखा हुए, नए कानून तकरीबन रोमन भाषा में, इंग्लैंड ते, रोम ते, लैटिन में उड़े शुरू हुए, और अंग्रेजा ने भारत में भी कानून बनाने शुरू करे। कंपनी का राज था, 1857 का गदर होया, कंपनी का राज खत्म करके ब्रिटिश सरकार ने सीधा शासन इस देश पे करने की सोची, और सीधा शासन था जो वो सरकार ने कर लिया, ब्रिटिश सरकार ने, अंग्रेजी हुकूमत ने। और 1876-77 में पहले बंदोबस्त की तैयारी कर दी। सेटलमेंट को है जिसने जमीन का, अगर जमीन का सेटलमेंट कराया जावे और जमीन की मपाई करी जावे, उस मपाई के तहत गांव की जो है यह सीमा मानी गई। अगर किस गांव द्वारा कितनी जमीन थी, जो पुराने टाइम तक, मुगलों के टाइम तक चाली आ रही थी। पूरी जमीन को किला में जो हेक्टेयर था उसमें 25-25 किला के मुस्तिल बनाए गए, जिसको राइट एंगल का है अंग्रेजी में, और हमारे देसी हिसाब में और उर्दू में मुस्तिल का हिसाब था, हम उसने जाना हा, जिस पे मुस्तिल पे, एक मुस्तिल पे किला पत्थर गड्या उड़ो है, जड़ा तक पमाइश करी जाया करे। तो फिर क्या कराया, उसके बाद जब पूरी पमाइश करी गई, सारी जमीन की पमाइश कर दी, तो देखा अक जो आबादी दे एरिया था, आबादी दे का जो रकबा था जिसमें रहे थे लोग, उसका कोई रिकॉर्ड जो था, वो रिकॉर्ड जो है वो कोई रिकॉर्ड नहीं था उसका। तो अंग्रेजा ने क्या कराया,
भाई जो भी साथ है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सारे शेयर कर दो ताकि बहुत से साथियों ने जिनने जो भी बात है उन बात तुम्हारी बात भी साझी हो जावे और उनके सुझाव भी आ जाए, और उनके मन में कोई बात है तो उस बात में जरा तक भी मेरी गुंजाइश है, मेरी कोशिश है मैं उड़ा तक उसने क्लियर कर सकूं। तो भाई इसने शेयर कर दो, आपके जो है इस पे राइट हैंड ने भाई बटन आ रहा है, उस बटन ने दबा के शेयर कर लो एक बार, और आप देखोगे कि फिर हमें उन चीज़ा ने अच्छे से कर पाएंगे और कोई और से ज़्यादा साथियों ने जुड़ पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी विषय है। क्योंकि फरवरी में आ गया था यूँ, और फरवरी में आने के बाद में जो है केंद्र सरकार ने कर दिया, कोई नहीं बोलिया, कोई किसी ने इस पर चर्चा तक नहीं करी। तो हमने सोचा, फिर हमारे दिमाग में आया और भाई मेरे तो सुझाव आए मेरे मैसेंजर पे, राजनारायण भाई ने कहा और एक बहुत से और साथियों ने भी कहा कि भाई इस पे हम बात कर लिया। तो मेरे मन में भी आया बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सदिया बाद कोई बात होने लग रही है, के है यू इसके ऊपर के है चीजें वो हम चर्चा करा। तो भाई जाता हम लाल डोरे, तो लाल डोरे की बात में बताने लग रहा था। तो भाई अंग्रेजों ने क्या कराया, जो आबादी दे थी पूरे गांव का भाई नक्शा बनाया। वीरेंद्र भाई कह रहे हैं कर दिया जी, भाई सारे साथी जुड़े हुए हैं, पवन टोको जुड़ा हुआ है, राजनारायण पंगाल जुड़े हुए हैं, ऋषिपाल जुड़े हुए हैं, वीरेंद्र कुआट जुड़ा हुआ है, भाई गुरदीप एडवोकेट जुड़े हुए हैं, ऋषिपाल बनवाला जी जुड़े हुए हैं, भाई थारा बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई क्या होया, अंग्रेजा ने पूरे गांव का नक्शा बनाया। वो नक्शा बनाया, जो नक्शा बनाया वो बनाया ऊंट की खाल पर। भाई ऊंट की खाल पर वे नक्शे होया करते, और उस ऊंट की खाल पर जो नक्शा था, उस नक्शे में जो आबादी दे थी, जो जड़े माल्य काव्य था, जड़े जिसका पोजीशन था, जो सदिया तैया जुकर भी रहन लाग रहा था, जो किसे जात का था, उस गांव के उसमें आबादी दे में जो रवा था उसके चुगर्दे के एक लाल निशान बना दिया नक्शा मार के, जिसने लाल डोरा कहो भाई यू है लाल डोरा। अब भाई जो जड़े माल्य काव्य है, और दुनिया में आप देखोगे पहला जो कानून आया कि है जमीन का, तो वह लॉ ऑफ पोजीशन आया था। अब भाई जिसका ऊपर जो प्रयोग करने लाग रहा है, रहने लाग रहा है, उसका उससे संबंध है। फिर भाई या तो बात होगी आबादी दे की, आबादी दे की के आगे उस लाल डोरे जो मतलब गांव का चौगर्दे के खींच दिया आबादी दे के, उस लाल डोरे के बाहर जो जगह रहेगी, गतवाड़े थे, जोड़ थे, और डाल की जगह थी भाई, जो सांझली जगह थी, सामलत दे बोल रहे भाई। और जो सामलत दे है वह भाई सामलत दे है ना, दो प्रकार की थी गांव में, एक ठोले थे और एक पान्ने थे। घने बड़े गांव थे उनमें पान्ने थे, ठोले सारे गांव में थे। तो ठोड़ा की जमीन थी, जो जिसका ठोड़ा लगा था, ठोड़ा का मतलब है बड़ा कुनबा भाई। फिर जब वह जमीन की आध जड़े तक खत्म हुई, जड़े जोड़ थे, चैनी थी, गार्ड थी मैसा की, पशुआ की, तो वो सारे भाई उसके अपने जड़े खत्म हुई, उसके चुगर्दे के जो मतलब सीम बनी उसने फिरनी का आकर, आज भी है फिरनी। और उस फिरनी ते अगले काने जो था वो है एग्रीकल्चर लैंड, जिसके ऊपर रेवेन्यू लिया जावा था, और जो पूरी मलकियत थी गांव की, उस नाम विलेज स्टेट का नाम थे, वह गांव की मलकियत का नाम थे, समझ सका। हाँ, और न्यू का अर्थ है इस गांव का इतना रकबा है, ये बात थी भाई। यू लाल डोरा अंग्रेजा का टाइम तो चल आवा था। अंग्रेजा ने पहली बार इसके ऊपर वो काम करे और उन्हें देखा। अग भाई जब वे टाइटल देना चाहते किसी बात ने, तो जब उन एग्रीकल्चर लैंड की पैमाइश करी, इसने भी पैमाइश करके कर सके थे, पर वो परंपराओं न माननीय और समझनीय आदमी थे। क्योंकि आज भी आपने बेरा होगा, जो पढ़ने लिखने आदमी है उनने बेरा होगा इस बात का। अग भाई इंग्लैंड ऐसा देश है जिसका भाई संविधान आज भी लिखा आउट नहीं है, और वे भाई अपनी परंपराओं ते और पुरानी चीजें तो चल रहे हैं। इसलिए भाई एलाब साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, प्रदीप जी भी हमारे साथ हैं भाई, सबका शुक्रिया जो जुड़े हुए हैं। और कई बार नाम ऊपर चले जाए हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों से बातचीत करने का। तो भाई फिर क्या था, वो अंग्रेज मानने थे, परंपराओं ने बड़ा मानने हैं भाई वे।
तो उनने सोची भाई ये परंपराओं में लगी और चीज में साजली चीज है, उनने भी लाल डोरा बनाकर छोड़ दिया। और भाई वे 10-10 साल के बाद है ना पमाइश करया करते, रिकॉर्ड में दुरुस्त करया करते, जो कर भाई कोई चला गया इंतकाल होया, उसके बाद उनके बड़का का जमीन ज्यादा चढ़ी कुर्सी नामे के हिसाब से, तो भाई के फिर भाई भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। और बंटवारा भारत पाकिस्तान का क्या होया, बंटवारा होया था इस पुराने पंजाब का, बंटवारा रहा था हमारा हरियाणा का, पूरे भारत का तो उमें को बंटवारा कहे तो भाई उसका बंटवारा होया पश्चिम बंगाल करके होया हमारा पंजाब का। बाकी गणाहा बंटवारे का इस देश पे किसी पे गणाहा फर्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि हमारी आबादी हमारे भाई जो याड रहा करते हुए पाकिस्तान चले गए। भाई उड़े तो पाकिस्तान ते जनसंख्या याडा आई और याडे ते उड़े गई, तो भाई वो अंग्रेजा का रिकॉर्ड था उसमें भाई जर्डल एग्रीकल्चर लैंड के कागज थे, उनकी एग्रीकल्चर लैंड दी गई उन गांव में, तो जो मुस्लिम भाई गए थे और जो उड़ते हैं आए जिनने आज हम पंजाबी समुदाय का कहा, हालांकि मैं तो नहीं मानता इस बात ने, मैं तो कहूं भाई पंजाबी तो पंजाब वाली बात है, कोई जंगता आया, कोई मुल्तान ता आया, कोई लाहौर ता आया, उस ढंग तक हमें समझ सका हा इस बात ने। तो हमें न्यू को पंजाबी सारे पंजाबी नहीं थे, सारे पंजाबी भी नहीं थे, मतलब जो पाकिस्तान थे इसमें आए वो लाल डोरे के भीतर जो मकान खाली हुए थे उन मकान नामे जो कागज आए थे वे न्यू के न्यू बैठा दिए। फिर देश आजाद हो गया भाई। 1957 में स्थायी बंदोबस्त फिर आए, कुछ गामा में हो गए कुछ गामा में रहे, वो स्थायी बंदोबस्त आ गया भाई। उस स्थायी बंदोबस्त में लाल डोरा थोड़ा सा बढ़ा दिया और फिर जमीन की पैमाइश करके और फिर वह लाल डोरा कर फिरनी के बीच में 3 डाल की जमीन आ गई, वह पंचायत आ गई। वो अपने उसके बाद भाई क्या होया, जमीन जो सामलत दे थी जो लाल डोरा फिरनी के बीच में थी वह ठोड़े में, पंचायत में और भाई पर्सनल जो बचित की जमीन कौन थे जिन्हें रूढ़िया की जमीन कहा करते, कुर्डिया की जमीन बची और थी, गेतवाड़े थे, उड़ा खेता के नंबर है। और भाई जमाबंदी में देखोगे तो गैर मुरुशी का नाम तो रिकॉर्ड भी चढ़ा पाओगा, गैर मुरुशी का नाम तो रिकॉर्ड भी चढ़ रहा था भाई। उस टाइम भी यह स्थिति रखी कि लाल डोरे में जो माल्य काब्ज है गामा में वो माल्य काब्ज माना गया भाई। इस 2020 में हरियाणा सरकार ने भाई एक डिसीजन लिया और वह फैसला यूं कराया अब लाल डोरा खत्म करना चाहिए। करनाल का एक शीर्षिक कौन सा गांव है उड़ा बिलावा हमने लाल डोरा मुक्त कर दिया। इसका मतलब भाई लाल डोरा मुक्त करने का फिर भाई मैंने मुख्यमंत्री भी सुना, प्रधानमंत्री ने कहा भाई उस स्वामित्व का अधिकार मिलेगा और वह पंचायत सशक्त होंगी। और वह मुख्यमंत्री ने भी कहा भाई इससे जमीन के रेट बढ़ेंगे, ये चीज होंगी, रिकॉर्ड हो जाएगा, कागज हो जाएंगे, झगड़े खत्म हो जाएंगे। भाई दिमाग लाया, सोचा, सारी चीज सोची, तो भाई मेरे दिमाग में सवाल आता है जो थारे से हम साझा करने ला रहे हो, थारे से हम बातचीत में करने लाग रहे हो। भाई हमारा जो पूरा देश है वो भाई हमारा जो पूरा देश है ना, उस देश ने आप देखोगे तो विभिन्न परंपराओं का देश है, अलग डाल की संस्कृति, अलग का कल्चर, अलग डाल की चीजें गामा का। लेकिन जो हमारे ये खापलैंड के गांव है ना, इन गामा का स्ट्रक्चर जो है वो और अलग है। आमीन ने उस ढंग से बात नहीं कह सकते। पवन भाई कहने लग रहा है गांव का लाल डोरा बढ़ाने की जरूरत है। आज गांव की आबादी कई गुना बढ़ी पर लाल डोरा नहीं बढ़ा, जिसके कारण दिल्ली में बहुत से घर अवैध हो गए ताकि पैसे खा सके। मैं पवन भाई बात कहने लग रहा हूं, एक केक दुर्गति करी, लाल डोरा तो बढ़ाया नहीं, गांव में तो अवैध कहने शुरू कर दिए, शहरा का शहरीकरण करना शुरू कर दिया, गांव के ऊपर ध्यान नहीं दिया। ईब उस पे बिना के में ध्यान दिए और तो के में आया नहीं बोले लाल डोरे ने खत्म कर दो। मेरे मन में सवाल आए जो मैं थारे से मैं बात करना चाहूं, जो मेरे मन के सवाल हैं उनके सारे मिलकर हल खोज जाएंगे और इन चीजों ने सोचांगे। पहली बात तो भाई लाल डोरा खत्म करने की कोई बड़ा सा आंदोलन, कोई मांग हमारे तो ध्यान में है नहीं भाई किसी ने कोई आंदोलन चलाया और कोई मांग करी हो सरकार से।
और वह सरकार के इसे हाल मन लागते नहीं, अब कोई भलाई का काम और बिना आंदोलन ये सरकार करें, जड़े सरकार का कोई इतना हो। एक बात भाई, फिर मैं कहने ला रहा था खापलैंड की बात भाई, जो हमारे ये खापा के गांव हैं, इनका जो ढांचागत सिस्टम है गामा का, वो भाई औरत अलग है, औरत अलग है। तो यार जो स्थिति है भाई, उस स्थिति ने समझो गांव न था। गांव में भाई मारी है न ठोलिया गेलिया भाई प्रेस चौपाड़ है, जो हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी धरोहर है, जो ठोलिया की है। गांव की सामलाती सी जगह है भाई, ना तो वह पंचायत की है, पंचायत का नाम में है, वह भाई ठोड़ा वाइज पड़ी है भाई। मारे देवी देवता क्या करते, जिनने भाई गांव में पूजा करते, तो उनने भाई उड़े उनके स्थान हैं, और वह चौपाड़ ठोड़िया की हैं, और मेरे कोई कई जगह कोई बड़े बड़े गांव में चौपाड़ भाई जातियां की भी हैं, ठीक भाई। और ये भाई लाल डोरा खत्म करके सरकार ने को है स्वामित्व देवांगे। स्वामित्व क्या न कहा कर भाई, आज दिल्ली इतनी बड़ी होगी, आज भी पवन मेरी गेला जुड़ रहा है, और पवन का लाल डोरे को खत्म करने का बिल्डरों को फायदा होगा। हाँ पवन, यह बात है भाई। ऐसा है कि आज आप न्यू कहेंगे आके वो जो लाल डोरे के भीतर जगह है स्वामित्व की बात है, मैं न्यू कहने ला रहा दिल्ली पूरी की पूरी आज भी पावर ऑफ अटर्नी पे क्या है, कनाट प्लेस नहीं के गणे कागज ना है लोगा दो, जो कस्टोडियन की जमीन है उसकी गणी ही बात कौन है भाई। और भाई देखोगे वक्फ बोर्ड की जमीन है, जगह जगह लोगों ने शहरा में कब्जा रखी है, और सरकार की जमीन जो है कब्जा पे चीजें चल रही है, पोजीशन की बात चल रही है। ये भाई गामा में लाल डोरे की बात है, वो लाल डोरा खत्म होने तक के बेला रजिस्ट्री हो जाएंगी भाई। पहले भी पोजीशन था हमारा मन, हमने तो भाई एक चीज तो है, झगड़े तो शहरा में भी हैं, बंटवारा के कब्जा के तो झगड़े शहरा में भी है, झूठी रजिस्ट्री भी है, वो बात है। एक तो भाई मोटा मोटा जो फायदा होगा वो सरकार का फायदा होगा, रजिस्ट्री होने लग जाए, रेवेन्यू बढ़ेगा भाई। दूसरी बात भाई लोन खातिर बढ़ा देंगे गामा ने, रजिस्ट्री होने लग जाएंगी, लोन का चुंगल में फंस जाएगा आम आदमी। पीछे हमने प्रयोग करने आते नहीं, गरीब आदमी घर में गुजारा करने लग रहा है, अपने न्यू लोन ले लेंगे, लोन ना खा जाएंगे। और भाई दिक्कत वो लोन की जो प्रथा है, लोन का जो सिस्टम है भाई, अपनी औकात ज्यादा घर बनाने लग जाएंगे, जो हमारी औकात है उसमें फिर वह सरकार का हमारी परंपराओं में दखल भी होगा, जो घुस के गांव के अंदर हस्तक्षेप करेंगे। और भाई फिर थोड़ी थोड़ी बातों पे क्या होगा भाई, आरएस नंबरदार कहने लग रहे हैं, आल नंबरदार आगे, इसलिए मैं इनका पढ़ने ला रहा हूं। पहले भी लाल डोरी की आड़ में प्रभाव से लोगों ने बड़े बड़े प्लाटों पर कब्जा किया मुरबाबंदी में, बिल्कुल सच्ची बात है। जमीन का रुपया 12 आने 8 आने 54 लागी थी, शहरे आदमियों ने अपने जमीन के रुपये के बालवा लिए, और वह जिन आदमियों ने ज्ञान नहीं था उनकी जमीन भी गलत जगह दी गई, उनका जमीन भी थोड़ी आई, वह ढंग तक जमाबंदी नहीं हुई। इब लाल डोरे का टाइम भी वे न्यू बनेगी, जो सामलात जमीन है भीतर पड़ी है, उन जमीना ने प्रभावशाली आदमी सरकार के जो साथ लागे और आदमी है, उन चीजा में गाड़मेल होगी, चीजें होंगी। और मैं कह रहा था लोन की वह चीज बढ़ेगी, सहज न्यू कहने लग रहे हैं जो लाल डोरे तो बढ़ने घर बन गए हुए अवैध हो गए, खेता में घर बनने लग जाएंगे, एग्रीकल्चर लैंड में बिना उसका दखल हो जाएगा। और भाई सहज सरकार की जो है, मैं मुख्यमंत्री ने सुन लग रहा था, और मुख्यमंत्री ने कही भाई जो शहर का विकास होया है न्यू गामा में भाई नक्शे पास होने लग जाएंगे, और थारे दौरे घर बनाने के भी मन ऐसा लग गया है कि उड़ा नक्शे पास होने लग जाएंगे, और डाल की जो चीज आ जाएंगी, परंपराओं में दखल आ जाएगा, और सरकार का जो है वो दखल जाएगा बढ़े, सरकार का दखल बढ़ेगा, सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा, सरकार का तो फायदे होने लग रहे हैं, मन दिखने लग रहा है। सरकार जो मतलब सरकार के जो काम हैं उनके साथ जो व्यापारी टाइप के लोग हैं, जो धंधे करणीय लोग हैं, वे अपनी चीजें टोले हैं, वे अपनी चीज कर ले हैं भाई, और उनका रास्ता खोलने लग रहे हैं। हमारे साथ वह विक्की फोगाट जुड़े हुए हैं, विकास फोगाट जुड़े हुए हैं, सुरेंद्र मोर हैं, विकास फोगाट दमदार भाई साहब कहने लग रहे हैं। और भाई आरएस नंबरदार ने कही थी बात भाई, पवन टोकस हैं, दादा भैया और दादा देव की जमीन, हाँ बिल्कुल वो चीजें भाई हड़प लेंगे, वे चीजें रहेंगी नहीं। संदीप सनसनवाल डॉक्टर साहब क्या हाल है, ठीक ठाक हो संदीप भाई। जगमेंद्र सिंह जुड़े हुए हैं भाई, मेरे गुआंढी है,
बहुत बढ़िया भाई। एडवोकेट अरविंद बेरान जी हैं, बहुत ही प्रबोधर विचार वाले साथी हमारे भाई। लक्ष्मीकांत शर्मा जी हैं, पुनीत रांगी जी हैं, डॉक्टर अमन फोगाट जी हैं, राजेश गुलिया है भाई, शमशेर सुरैती है, अनुज भारद्वाज हैं, सुबोध कुमार हैं, और भाई राजनारायण पंगाल तो हैं, और वह प्रधान तुलसी गरेवाल जी भी देखने लाग रहे हैं भाई, खाप प्रधान है, और वह गांव में रहनी आदमी है, सारी चीज देखे हैं, बड़े लड़ाके हैं, सामाजिक चीजा में लड़ने वाले आदमी है भाई। मैं तो कई बार कहा अगर भाई मामते तो बताओ भी है गामा के बारे में। आज भी लाल डोरे तो पहले बात करने से पहले मैंने प्रधान जी तो बात करी थी इन चीजों को भाई। सुबोध कुमार जी हमारे साथ हैं भाई, सुभाष मोर है भाई, वीरेंद्र कुहाड़ है भाई, ये तो गजब है भाई। पहले भी शेयर कराया भाई, रोज की बात ने जो है रोज भाई पोस्ट में शेयर करते हैं। ऋषिपाल बनवाला है, धर्मेंद्र कुमारी जी नमस्कार कह रहे हैं भाई, बहुत धर्मेंद्र कुमारी जी बहुत ही हरियाणा के क्या कहूँ कि पूरे भारत के बहुत अच्छे पत्रकार और गांव की आवाज़ है। धर्मेंद्र कुमारी जी बहुत वो है हमारे ऊर्जावान साथी हैं, बहुत ऊर्जा मैं इनसे प्राप्त करता हूँ, हमारे साथ है, मैं धन्यवाद करता हूँ। संजीव सुहाग है, एडवोकेट गुरदीप सिंह है भाई, मोहित मुंडा एडा है भाई, संदीप खोकर है, और अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर अमित पंघाल जी रोज हमारे साथ रहे हैं। आपने मन जो ये सवाल उठाए हैं इन पर चिंतन करियो, इन पर विचार करियो। गांव बचाने बहुत जरूरी है, लाल डोरा बढ़ाना चाहिए था और गांव पे और डाल के होमवर्क और काम होने चाहिए थे। जो सवाल मैंने उठाए हैं हमारे दादा भैया की, दादा खेड़ा की, चौपाड़ा की, और जो जमीन है उनका केरा होगा, जमीन की भाई कीमत किस ढंग से डिसाइड होंगी, क्या चीज होंगी, नक्शे बनने लग जाएंगे, और सरकार के खर्चे, सरकार का दखल जो है वो गांव में बढ़ जाएगा। उस जो गांव की समृद्ध, पहले तो गांव की आत्मनिर्भरता पहले खत्म करी थी, और ईब गांव में सरकार सीधा दखल करके इन गांव का भी हाल जो है वो शहरा जैसा करना चाहे है। मैं तो ऐसा मानू। बाकी और भाइयों के जो विचार हुए, कोई सवाल हो वे अपनी बात बता दियो, और भाई कदे फिर इस विषय पे फिर भी बात कर लेंगे भाई। सारे साथी जुड़ो हो, और सारे साथी भाई बहुत मान सम्मान दो हो, और भाई बहुत प्यार और स्नेह है सारे का। जय हरियाणा, जय हरियाणवी।